Good morning, everyone. Our today's topic is versatile nature of carbon. Versatile nature of carbon. In the previous session, we have discussed about the allotropy of carbon, that carbon can exist in more than one form, but they are physically different only, not chemically. So our today's topic is versatile nature of carbon. Versatile nature means ऐसी नेचर जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज शो करती हो। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो मोर देन वन प्रॉपर्टी को शो करता है। तो ये जो मोर देन वन प्रॉपर्टी शो करना है, दिस इज द वर्सेटिलिटी ऑफ कार्बन। सो अब हम कार्बन की उन वर्सेटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। So that's why the topic is versatile nature of carbon. The very first property is catenation. Catenation means the unique property of self-linking of carbon atoms through covalent bonds to form long, straight or branched or rings of different size is called catenation. देखिए catenation property क्या है? कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कार्बन की कार्बन से बॉन्डिंग की बात की जा रही है, किसी दूसरे एलिमेंट से नहीं। तो कार्बन कार्बन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्डिंग बना के एक लंबी चेन भी बना सकता है। ये तो बहुत छोटी बनाई है, 60-80 कार्बन की भी चेन हो सकती है। वो ब्रांच बना सकता है। ब्रांच मीन्स इस कार्बन से ऊपर की साइड एक कार्बन जुड़ के एक ब्रांच बनाता है, इस कार्बन से नीचे की साइड जुड़ के एक ब्रांच बनाता है। वो रिंग भी बना सकता है। रिंग का मतलब क्या है? एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर। इट मे बी ऑफ 3 कार्बन, 3 कार्बन आपस में जुड़ेंगे वो भी क्लोज्ड स्ट्रक्चर होता है, 4 कार्बन जुड़ेंगे वो भी क्लोज्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो वो चेन भी बना सकता है। दे कैन फॉर्म ब्रांच्ड चेन, दे कैन फॉर्म क्लोज्ड रिंग। But remember the thing, self-linking. It is very important to understand. We are discussing about self-linking property of carbon. Means carbon linked with carbon, not with another. Why catenation is the property of carbon? That means what is the reason of catenation? Due to its small size, because it is very small in size, and due to small size it can hold the another carbon very strongly. देखिए जब आयनिक बॉन्डिंग होती है या कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है तो बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगेगी ही लगेगी। तो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमने बात की थी बहुत वीक होते हैं, क्योंकि उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। पर यहां हम कार्बन की कार्बन के साथ बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। रिमेंबर दिस थिंग, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। वी आर डिस्कसिंग हियर about the bonding of carbon with carbon. Please do not confuse yourself that the covalent compounds were weak. We are discussing about the bonding between carbon with carbon. So that is very strong. वो बहुत strong होती है। It is due to the small size. Due to small size, the bonding between two carbon will be very strong. Unique electronic configuration. It contains 2 electrons in its K shell and 4 electrons in its L shell. अब आप सोचेंगे भाई 4 इलेक्ट्रॉन तो औरों के भी पास होते हैं, बट उनका साइज बड़ा होता है। छोटे साइज में ये कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ कार्बन का है। ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ऑब्वियसली अब क्योंकि स्मॉल साइज है तो कार्बन, देखिए यहां भी मेंशन किया गया कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात की जा रही है। अ ग्रेट स्ट्रेंथ इज प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन। दैट मीन्स एक कार्बन 4 एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग बनाने की एबिलिटी रखता है। मीन्स उसके पास इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स which can be shared with another element. So it is capable of bonding 4 other atoms due to small size of carbon. Obviously, tendency to form multiple bond. It can form multiple bond, means it can share single electron, it can share double electron, it can share 3 electrons. वो single electron भी share कर सकता है, double electrons भी share कर सकता है, 3 electrons भी। So single bond भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। आप सोचेंगे वो 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता जब उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है? वो 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा? देखिए अगर उसने अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग एरिया को दे दिए,
दूसरा एलिमेंट भी मतलब दूसरा कोई कार्बन भी 4 के 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग एरिया को देगा। तो क्या ऐसे में आगे कंपाउंड बनाने की एबिलिटी है इसके पास? नो, इट डू नॉट हैज। उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो शेयर कर देता है तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद उसके पास बनाने की आगे कंपाउंड एबिलिटी नहीं है। सो I'm discussing with you that why carbon do not form 4 bond. बेसिकली इसका आंसर बेटा आपको आपकी हायर क्लासेस में भी मिलेगा, क्योंकि इसको समझाने के लिए मुझे वो टर्मिनोलॉजी यूज करनी पड़ेगी जो अभी आपके कोर्स में नहीं है। सो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दैट मच। सो कार्बन बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर नहीं कर सकता। ये कुछ इसकी इलेक्ट्रॉन्स की कैपेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, दैट यू विल डिस्कस इन योर हायर क्लासेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आइसोमेरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आपने एलोट्रॉपी पढ़ी थी। एलोट्रॉपी में क्या था कि एक ही टाइप के एलिमेंट का अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। यहां जब हम एलोट्रॉपिक आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, सो यहां क्या है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर डिफरेंट तरह से अपने आप को अरेंज किए हुए है तो उसकी फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं। हियर आई एम डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल फॉर्मूला। डायमंड और ग्रेफाइट में हमने एटम की बात की थी सिर्फ, कि भाई सिमिलर एटम है। अब यहां देखिए, फॉर एग्जांपल 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और 4 कार्बन के साथ टोटल 10 हाइड्रोजन है। यहाँ देखिए 1 2 3 एंड 4 कार्बन, और ये सब हाइड्रोजन भी मिला के टोटल 10 है। बट द अरेंजमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल, like it is C4H10, this one is also C4H10, but the arrangement of the molecule, remember the thing, I'm not saying the atom, I'm saying the molecule. Arrangement of the molecule is different. So that's why these two contain different properties, even they have the same combination of atoms. पर क्योंकि ये एक एटम तो नहीं है ना, जैसे डायमंड ग्रेफाइट की बात की थी उसमें तो सिर्फ कार्बन कार्बन ही थे, यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी, तो अरेंजमेंट कार्बन हाइड्रोजन का थोड़ा भी डिफरेंट हो जाएगा, उससे उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। This phenomena is known as isomerism, and these two structures are known as isomers. So carbon compounds having the same molecular formula but different structural formula, देखिए उन्होंने बोल दिया कार्बन के कंपाउंड्स, दे आर नॉट सेइंग कार्बन कार्बन एटम के बॉन्डिंग वाले, नो, कार्बन के कंपाउंड मींस जिसमें कार्बन किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ा हुआ है। एंड ऑब्वियसली हमारे चैप्टर में हम स्पेशली डिस्कस करते हैं कार्बन के हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड। आपकी 10th क्लास में सिर्फ कार्बन के हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड डिस्कस है। सो विच carbon compounds having the same molecular formula but different structural formula are called isomers, and this property is called isomerism. नेमिंग तो आपके पास इन कार्बन कंपाउंड की इस बार नहीं है, कट गई, तो मैं इसलिए इसका नाम ना लेके मैं सिंपल बात करूंगी C4H10. This one is also C4H10, but due to the formation, due to the molecular arrangement of the atoms in the molecular formula is different, that's why the properties are different. Now you can take an example C5H12, one structure, second structure and the third structure. Molecular formula is same, C5H10, 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 but the arrangement is different, so that's why the properties are different. Now the organic compounds. Compounds which are isolated directly or indirectly from living organisms, means like animals and plants, are called organic compound. तो वो compound जो आप प्लांट्स या एनिमल से ऑब्टेन करते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो ऑर्गेनिक होते हैं, और जो आप अर्थ क्रस्ट से लेते हो वो इनऑर्गेनिक होते हैं। सो here we will discuss about organic compounds, and the branch of chemistry which deals with the study of these compound is called organic chemistry. चलिए, हाइड्रोकार्बन्स,
as I told you that we will discuss about only the carbon with hydrogen compound. तो इस चैप्टर में हम कौन से compounds पढ़ रहे हैं? The compounds of carbon and hydrogen, and these are known as हाइड्रोकार्बन. अभी इसीलिए आपने जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं सब में कार्बन के साथ क्या अटैच था? हाइड्रोजन. The natural source of hydrocarbon is petroleum, that is crude oil. The simplest hydrocarbon, सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन, देखिए वन कार्बन के अलावा भी आप कुछ ले सकते हो. वन कार्बन तो मिनिमम कार्बन है, और वन मिनिमम कार्बन कितने मिनिमम हाइड्रोजन मैक्सिमम हाइड्रोजन के साथ अटैच हो सकता है? मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन के साथ. तो एक कार्बन और अगर उसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं तो इससे छोटा हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकता. इट इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन एंड इट्स नेम इज मीथेन. आपको ये ध्यान रखना है. नेमिंग बेटा आपके कोर्स में नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू दैट टॉपिक बिकॉज दैट इज नॉट इन योर कोर्स. सो यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ दिस. इट इज मीथेन. A molecule of methane has 4 hydrogen atoms linked to one central atom of carbon. अब आप ही सोचिए इससे छोटा कुछ और हो सकता है? भाई आप कार्बन का कंपाउंड बना रहे हो तो एक कार्बन तो लोगे, एंड वन कार्बन कितने मैक्सिमम एलिमेंट के हाइड्रोजन के साथ अटैच हो सकता है? 4 के साथ. तो बस वही यहाँ किया हुआ है. सो दिस इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन. ये आपके कोर्स में नहीं है टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट. I hope you understand. Have a nice day. Goodbye.